हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये तीनों क्वेश्चन हमने संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज चैप्टर से लिया है। ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे दीजिएगा तो उसमें पूछा ही जाता है, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन यानी कि संख्या श्रृंखला चैप्टर से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप बैंक का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 5 क्वेश्चन खाली इसी चैप्टर से रहता है, संख्या श्रृंखला से ही रहता है, जिसको नंबर सीरीज भी बोला जाता है इंग्लिश में। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको इस वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे और उसमें उन तीनों क्वेश्चन के लिए एक ही साथ आपको निर्देश दे दिए गए हैं। निर्देश क्या है सुन लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 से 3 नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। ध्यान रखिएगा, आपको क्या पहचान करना है? गलत संख्या। यानी कि यहाँ पर ये जो सीरीज दिए गए हैं ना, इसमें कोई ना कोई एक नंबर गलत है और उसी गलत नंबर को हमको ढूंढना है। जो गलत नंबर हम ढूंढेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। अब देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखने से नहीं पता चल रहा है कि भाई इसमें कौन सा नंबर गलत है। नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, पैटर्न दिया होगा। ठीक है, अगर कहने का मतलब पैटर्न का मतलब क्या हुआ? पैटर्न का मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सारे नंबर, तो इसमें मतलब सेम ऑर्डर में ही कम हो रहा होगा। कुछ ना कुछ रूल लगा होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही कम हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है, कुछ भी नहीं। इसको लिखा गया है, बहुत सोच समझ के लिखा गया है। तो इसमें वही जो पैटर्न जो इसमें जिस पैटर्न पे इसको लिखा गया है ना, तो उसी पैटर्न को हम यहाँ पे समझेंगे और फिर उसी दौरान जो है कोई ना कोई नंबर गलत होगा तो उस गलत नंबर को हम ढूंढ लेंगे। चलिए तो देखते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। अब आप ध्यान से देखें तो 105 के बाद इसने लिख दिया है 85। तब बोलिए कितना कम किया? 20 कम किया है, -20 कर दिया। और उसके बाद 85 के बाद इसने 60 लिख दिया, तो यहाँ पे 25 माइनस कर दिया। -25 हुआ ना, तो 60 के बाद यहाँ पे 30 लिख दिया, तो यहाँ पे -30 हो गया। तब आप बताइए, तीनों को लिखने से हमको इतना नहीं पता चल गया कि 20 पहले 20 कम किया, उसके बाद 25 कम किया, मैंने 5 बढ़ा कम किया, 20 कम करके 25 कम कर दिया, तो उसके बाद 30 कम किया। तो 30 कम करने के बाद क्या कम करना चाहिए? 35 कम करना चाहिए। उसको क्या कम करना चाहिए? 35 कम करना चाहिए। और किस में से 35 कम करना चाहिए? तो इस 30 से ही ना कम करना चाहिए। तो जब हम 30 से 35 को कम कर देंगे, कम करने का मतलब घटा देंगे, तो -5 आ जाएगा नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए? जब 35 कम करेंगे तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए -5, बट इसने क्या लिखा है? 0 लिखा है, तो यही गलत हो गया। ठीक है, तो जो गलत हो गया वही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि आगे जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जब इतना आप आगे बढ़ चुके हैं तो आंसर आ गया है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं तो एक बार दिखा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, 0 की जगह पे आपका आ गया -5 ना, तो 35 के बाद क्या कम होगा? 35 के बाद कम होगा -40। तो -40 जब कम कीजिएगा, -5 से जब -40 घटाइएगा ना, तो -45 आएगा। और फिर -40 के बाद -45 कम होगा, तो -45 से -45 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा था? यानी कि पूरा हम सीरीज आपको बता दिए कि सही है। पैटर्न जो गया वो सही गया, तो पैटर्न जब सही गया तो बीच में एक नंबर हमको गलत मिला है और वो था 0, तो 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 325 के बाद में, इसमें भी देखिए सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न होगा ना, तो उस पैटर्न को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए पैटर्न को समझते हैं कि क्या है भाई पैटर्न इसमें। कोई ना कोई तो नंबर गलत होगा ही, वही आंसर होगा। तो देखिए इसने 325 के बाद क्या लिख दिया? 259 लिख दिया। तो घटा लीजिए ना, 15 से 9 गया 6, 11 से 5 गया 6। अच्छा, 66 यहाँ पे कम हुआ है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आगे जो है, यहाँ पे 9 से 2 गया 7, और यहाँ पे 5 से 0 गया 5, 57 कम हुआ है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 66 कम हुआ है नहीं, और यहाँ पे 57। तब इतना सा पता नहीं चलेगा, स्टेप और आगे बढ़कर देखते हैं क्या कम हो रहा है। ये पहले पूरा लिख ही लेते हैं। तो ये 2 से 0 गया 2, और यहाँ पे 10 से 6 गया
4, यहाँ पे 42 कम हुआ, यहाँ पे कितना कम हुआ है, यहाँ पे माइनस का 33 कम हुआ है, और यहाँ पे कितना कम हुआ है, यहाँ पे माइनस का 22 कम हुआ है, और यहाँ पे आपका 11 कम हुआ है। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये 66 11 का छक 66 है, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 कम 11 है। तो अब देखिए पहले 66 कम हुआ, 11 का पहाड़ा में चलिए 66 के नीचे आइएगा तो यहाँ पे 55 कम होना चाहिए, और यहाँ पे 44 कम होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 33 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया ना। तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 33, 11 चौका 44, 11 55, 11 छक 66। पैटर्न ये होना चाहिए, लेकिन उसने यहीं पर क्या कर दिया ना कि ज़्यादा कम कर दिया, और ज़्यादा कम जैसे ही किया तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा नंबर गलत हुआ, 202। अभी नहीं समझ में आपको आया होगा, अच्छे से समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 259 गलत है कि 202 गलत है। हम क्लियर करते हैं, देखिए कैसे। देखिए 325 से 259 तक गए तो 66 कम हुआ, तो ये सही है, ये दोनों नंबर हमारा सही माना जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 57 कम कर दिया। 57 नहीं कम करके कितना कम करना चाहिए था, 55। ठीक है, अगर वो 55 कम करता तो कितना हो जाता ये, तब ये हो जाता हमारा 200, आपका 204 हो जाता। कितना हो जाता, 204 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 202 नहीं हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 204 होना चाहिए था। अब वहाँ पे अगर 204 जैसे ही रहता ना, तो उसमें से जब हम घटाते आगे 44, तब आ जाता 160। ठीक है, और तब आगे सारा पैटर्न फॉलो हो जा रहा है, इधर भी सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो गलत कौन हो गया, 202 गलत हो गया। ठीक है, वहाँ पे 202 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 204 होना चाहिए था। तो जो गलत हुआ वो हमको ढूंढना था, इसलिए हमारा 202 सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और देखिए, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 380 के बाद से ये सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक, तो आखिर कौन सा रूल लगा है, उस रूल को समझते हैं। देखिए ध्यान से, 380 के बाद में 188 लिखा है, तो कितना कम किया, -194 कम किया है। ठीक है, और यहाँ पे उसने 8 से 2 गया 6, 18 से 9 गया 9, यहाँ पे 96 कम किया है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से आप देख, पहले पूरा लिख ही लेते हैं। उसके बाद 12 से 8 गया 4, और 8 से 4 गया 4, 44 कम किया है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 8 से 2 गया, सॉरी 8 से 0 गया 8, और 4 से 2 गया 2, -28 कम किया है। और यहाँ पे आपका 12 कम किया है। थोड़ा सा नज़दीक लिखते हैं, इसको दूर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो -28 कम हुआ। ठीक है, -28, और यहाँ पे -12, और यहाँ पे -6। एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये 6 का दुगुना 12, 6 का दुगुना 12 है। ठीक है, इधर से 2 गुना है, या फिर ऐसे सोचिए, एक सेकेंड, दो तरफ से आप सोच सकते हैं, इसमें बहुत सारा तरीका होता है। अब आप किधर से आप सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए तब 12 का ही हाफ है, 12 में अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो 6 आ गया। और यहाँ पे अगर 194 में भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो 96 आ गया। तो जब फर्स्ट में लास्ट में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 को नंबर में, तब बीच में भी ऐसा ही होना चाहिए था। यानी कि 96 के अधिया कितना होता है, तो देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक हम आए थे 194, सही था। यहाँ से यहाँ तक आए तो 96 कम हुआ, ये भी सही था। अब यहाँ पे जो 44 कम किया है ना, इसको 44 नहीं कम करना चाहिए था। कितना कम करता है, 96 का अधिया कम करना चाहिए। अब 96 का अधिया होता कितना है, तो 2 चौके 8, 2 बटे 16 48, यहाँ पे 48 उसको माइनस करना चाहिए था। जब वो अब 92 में से 48 माइनस करता ना, जो तब जो आता उसको यहाँ पे लिखता। ठीक है, तो 92 तक तो सही है था। जो 48 आया है, 48 नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए बता देते हैं, उसको 92 में से 48 माइनस करना चाहिए था। तो ये 12 से 8 गया 4, और ये 8 से 4 गया 4, 44। ये 48 के जगह पे ना आपका 44 आना चाहिए, तब जाके आगे का सारा पैटर्न क्या हो जाता, सही हो जाता। तो गलत कौन सा मिला हमको, गलत मिल गया 48, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी क्लियर कर देंगे। और इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।